हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंटिंग सर्विसेज से। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि देखो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब हमें अगर हम अभी अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू फाइल इन नवंबर दिसंबर जैन, सो क्या करना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंटेशन से जो लगाने चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन से ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको फाइल में लगाना ही लगाना है, जिससे क्या हुआ, एक रेशियो भी अपग्रेड हो रहा है एंड प्लस हमें जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, पैरामाउंट ई सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर कर रहा है विद इन डेट, विद इन सबमिशंस, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर बताऊंगी। तो अगर हम बात करें कि आजकल की जो जनरेशन है जो अप्लाई कर रही है, किस किस कैटेगरी की एप्लीकेशन लग रही हैं, तो मेरे पास मैं बात करूं तो ज्यादातर जो कैटेगरी है वो यंगस्टर की, मतलब मिडिल एज और यंगस्टर, इनको बहुत क्रेज है, इनको बाहर जाना है। मतलब दे वॉन्ट एनी कॉस्ट, मतलब अगर आप इनको बोलोगे ना कि हम यात्रा करके बाहर जाएंगे, दे विल बी एग्री, मतलब ये लोग एग्री होंगे। मतलब इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा क्रेज ठीक है अगर आपको इम्पोर्टेंट और आपको यू आर मतलब कंसीडर देयर वैल्यूज एंड देयर रूल्स, देयर नॉर्म्स, देयर कंडीशंस, देन यू शुड गो। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने पेरेंट्स का 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाते हैं और 2 महीने बाद बोलते हैं हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा। और भाई आपके वो मन ना लगने की जो कॉस्ट है वो आपके पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की कमाई हो जाती है। तो मतलब बाहर उसी को जाना चाहिए। अगर आप लगा के चलो, अगर सेटलमेंट का प्लान है, जिसने अपने दिल को समझा लिया कि भाई मेरे को लगेगा 1-1.5 साल उस कंट्री को समझने के लिए, तो उसको ही जाना चाहिए। जिसको ये हो कि एट एनी कॉस्ट आई विल बी सर्वाइव, मैं कुछ भी करूं मेरे को वहां पे सर्वाइव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कई ना वीडियोस देखते हैं, जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं वहां पे गर्ल्स जाती हैं तो वो बुरे काम करने स्टार्ट कर देती हैं, या बॉयज जाते हैं तो उनके साथ भी हरासमेंट होता है बाहर की कंट्रीज में। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इंडिया में नहीं होता है? इंडिया की कौन सी चीज है जो आप डेली न्यूज पढ़ो, बस ये होता है कनाडा से न्यूज आई तो उसको इंडियन चैनल बहुत हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो लोग थोड़ा डरते हैं। आप खुद देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो सेफ नहीं होते हैं। आप अगर उन्होंने थोड़ा दूर जाना तो यू हैव टू गो विद देम, राइट? आप उन्हें अकेले नहीं भेज सकते। तो क्राइम हर जगह पे है, बट दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे रह रहे हो, आपको कितनी टाइमिंग्स में बाहर जाना, कितनी टाइमिंग्स में इनसे रहना। एक्सीडेंट्स हर जगह पे हो रहे हैं, हर जगह पे। पर हाईलाइट क्या होता है कि कनाडा में पढ़ने गए लड़के की मौत, कनाडा में ये चीज होगी तो ये हो गया। तो मतलब बट फिर भी क्योंकि लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि उनको समझ आती हैं ये चीजें। तो अगर आज के टाइम में आपने अप्लाई करना, आप एक मिडिल एज हो या यंग हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सी, सबसे पहली बात, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल शुड बी क्लियर अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द हाई कमीशन पॉलिसी। हाई कमीशन की पॉलिसी नहीं है अकेली होटल बुकिंग पे वीजा देना। हाई कमीशन की पॉलिसी नहीं है कि आपके पास किसी की बंदे की स्पॉन्सर होनी ही चाहिए। मतलब ये हाई कमीशन की पॉलिसीज नहीं है। हाई कमीशन की पॉलिसीज है यू हैव टू शो योर रिटर्न, आपको जो एयर फेयर है वो दिखाना पड़ेगा, रिटर्न टिकट्स, योर डिपैचिंग अराइवल्स एंड योर स्टे एंड योर bookings of famous places, all things you have to show your application प्रॉपर तरीके से, वेरिएंटेबल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फेमस प्लेसेस को उठाते हैं, कवरिंग में मेंशन कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे तो एम्बेसी में फाइल नहीं लगानी चाहिए। मतलब आप एक जजमेंटल चीज लगा रहे हो, एप्रोप्रिएट लगाना, दे वांट एप्रोप्रिएशन, सो वो चीजें आपको करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है मिडिल केस, मतलब अपना एप्लीकेशन को जस्टिफाई करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स। मतलब इफ यू आर वर्किंग देन आपको जॉब का कोई ना कोई प्रूफ जरूर लगाना चाहिए, इट्स मस्ट। एंड थर्ड वन इज फॉर द रिटर्न बैक, एक आपको इंसेंटिवली कवरिंग में लिखना है कि व्हाई आई शुड लीव योर कंट्री। मतलब कवरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल फॉर द कनाडा फाइल्स, नॉट फॉर यूके, स्पेशल फॉर द कनाडा ओनली, राइट? तो आपको ये चीजें करनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, इनको लगाना है, अप्रोप्रिएट तरीके से बनाना है और फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। कुछ भी डुप्लीकेट नहीं सबमिट करना। मतलब आज भी मेरे पास एक क्लाइंट है, देन ही इज ऑलरेडी 2 times रिफ्यूज फ्रॉम कनाडा, ही इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो उनका क्या था, स्पॉन्सर आ रही है उनको, बट उनकी मिस्टेक्स क्या थी? मिस्टेक्स ये थी, एक बार वो कहते कि मैंने फाइल कर दिया
स्पॉन्सर वाली थी, जीसीकी में लगा दी, ठीक है। एंड वंस एक बार और कोई मिस्टेक कर दी, तो उस वजह से उनका 2 रिजेक्शन आया था। तो अभी वो हमसे फाइल करवाएंगे। तो मैं मेजरली बात करती हूँ कि लोग काफ़ी 4-4 घंटे, कई लोग तो 28 से 32 घंटे का ट्रैवल करके भी आ रहे हैं हमारी कंपनी में। तो वाई दे पीपल कम टू अस, मतलब वो क्यों आते हैं? बिकॉज मेरा काम है, अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, अगर आप बुरे हो तो आप बुरे हो, इन अ स्टेट लैंग्वेज, राइट? मतलब सीधे मुंह पे बोल देना ज़्यादा अच्छा होता है तो बैक पिंचिंग से। तो इस वजह से क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। लोगों को ये तक नहीं पता होता कि मेरा ऑक्यूपेशन पे मेरे एजेंट ने क्या प्रूफ्स बताए हैं और क्या मेंशन क्या किया है फॉर्म्स में। और हमारे यहाँ पे बिफोर सबमिशन हम लोग उनका जो एक एप्लीकेशन में क्या भर रहे हैं वो चीज़ें तो पहले ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हमारी कंपनी के वीज़ा इश्यूज एंड वीज़ाज अच्छी एप्लीकेशंस पे तो है ही है, जिन एप्लीकेशंस को लोग मना कर देते हैं उन एप्लीकेशंस पे भी है। तो आपको ये 3 मेजर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से लगाना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियरेंस डॉक्यूमेंट एंड योर एविडेंस रिलेटेड टू योर वर्क एंड द रीजन टू कम बैक शुड बी क्लैरिफाई इन योर कवरिंग। तो ये चीज़ें आपको लगानी है, तभी आपको एम्बेसी से एक पॉजिटिव चीज़ की उम्मीद है कहीं ना कहीं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अभी रिफ्यूज़ हो चुकी है, कहीं से रिफ्यूज़ है, बट आपके पास जीसी की आईडी, पासवर्ड एंड ऑल द थिंग्स हैं, तो अगर आपने रिकंसिडरेशन भी डालना है तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी चीज़ें क्लियर करनी है तो उसके लिए एक बार मेरी कंपनी को ज़रूर आप कांटेक्ट करो, तभी आपको ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। प्लस आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर ऑफिस विजिट करना पड़े तो वो वंस ज़रूर करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ट्रस्ट करो बट पूरा परख के, ट्रस्ट करो बट परख के। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना। थैंक यू।